संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जब से सृष्टि बनी है, पूरी दुनिया के लोगों एक मत, एक बिंदु पर कायम हैं। सभी ने इसका अनुभव किया कि संसार एक दुख का कारण है और दुखों को निवृत्ति करने के लिए पूरे संसार सृष्टि के लोगों ने इस पर अथक प्रयास किया। जो पश्चिम देश वाले थे, वहाँ की जलवायु 2-3 जलवायु उनके पास है। उनकी धरती सही नहीं है। उनके पास जीवन का सरलतापूर्वक साधन नहीं है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि के द्वारा साधन और कलपुर्जों का निर्माण करके अपने बुद्धि को उन्होंने बेचा। बुद्धि जबकि हमारी है नहीं, ये परमात्मा और सृष्टि के द्वारा उत्पत्ति है। यानी बुद्धि को बेचना, दूसरे को मूर्ख बनाना और स्वयं मूर्ख बनना है। वो मूर्ख लोग हैं और उन्होंने हमें भी मूर्ख बनाया और हम उनकी बातों से सहमत हो गए। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में भी हम उनके बताए हुए, उन पर विश्वास करके, उनके तरीक़े को अपना करके, उनकी बुद्धि को स्वीकार करके, उनके जो उत्पाद है उनके कुछ नहीं है, हम सारे ही उत्पाद ले करके उसमें अपने बुद्धि को लगा करके हमको बेचा। आज वहाँ के जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो हमारे ही देश के हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा पूरे संसार के लोगों ने भारत से ही सीखा और भारत को ही मूर्ख बनाया, क्योंकि उनके पास जनजीवन का साधन नहीं है। जीवन भारत में ही है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे संसार के दुखों की निवृत्ति करने के योग्य है। इसमें ही संपूर्णता है। पूर्णमिदं पूर्णमिदाय पूर्णमदम्, ये भारत ही है। भारत के लोगों ने, हमारे ऋषियों मनीषियों ने भी इस संसार और इस सृष्टि को दुख का कारण माना और इसके लिए उपाय किया। लेकिन उनका उपाय, हमारे भारत के ऋषियों मनीषियों का उपाय प्रकृति के द्वारा हमारी उत्पत्ति है, संचालन है और प्रकृति के द्वारा ही ये कोशिकाओं का निर्माण है। ये कोशिकाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा ही इन्हें संरक्षण ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। इसको स्वीकार किया और इस पर शोध किया। शब्दों के द्वारा सत्य का आभास नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। जब व्यक्ति पूर्ण हंसी में हंसता है तो शब्द गायब हो जाते हैं। परमात्मा का नाम करुणा निधान है। जब व्यक्ति अट्ठास मार के रोता है तो शब्द गायब हो जाते हैं। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी शब्द गायब हो जाते हैं, आवाज़ जाता है व्यक्ति। इन सब चीज़ों से स्पष्ट है कि शब्दों के द्वारा सत्य का अनुभव न किया जा सकता है, न कराया जा सकता है। राम कहने से हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। मुंह बंद होने का तात्पर्य हमारे विचार बंद हो जाते हैं, विचारों का आना जाना बंद हो जाता है और विचार ही को बुद्धि ग्रहण करती है। तो ये बुद्धि को हमारे ऋषियों ने दुख का कारण समझा। जब हमारे ऋषि योग किया, जोड़े प्रकृति और परमात्मा से, आहार प्रत्याहार, आसन प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि
समाधि में व्यक्ति का विचार शून्य हो जाता है। शब्दों के द्वारा वो कुछ भी न अनुभव करता है न कराता है। तब उन्होंने ये मूर्तियों की रेखांकित किया, क्योंकि सत्य इन मूर्तियों के द्वारा ही हमें बताने का, अनुभव कराने के लिए मूर्तियाँ बनाई। शंकर जी ने गणेश जी का सर काटा। सर काटने का तात्पर्य बुद्धि को शून्य किया, विचार को शून्य किया, और विचार अन्न से बनते हैं, इसलिए अन्न को के द्वारा पेट भरने का कारण नहीं, अन्न को पवित्र करके प्रसाद के रूप में इस पेट में भूखा रह करके सूर्य के प्रकाश को बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हमारी जो संस्कार संस्कृति रही सूर्य के किरणों को खाने की है। संसार के तत्व जो ऊपर से बरसते हैं, गंगा बरसती है, लेकिन धरती पर आकर के वो मैली हो जाती है, पृथ्वी पर मिलकर प्रदूषित हो जाती है, उसमें विषय हो जाते हैं, विषयी हो जाती है। लेकिन आज हम पश्चात सभ्यता को ही महत्व दे रहे हैं, जो अपने दुखों का निवारण कभी नहीं कर पाए, और आज हम उनको स्वीकार करके इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहाँ दुख की निवृत्ति नहीं हो पाई। और दुख की निवृत्ति इस संसार में किसी उपाय के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तत्वों के द्वारा हो भी नहीं सकता। परमात्मा महाशून्य है। जब हम अपने आप को शून्य समझ लें कि हम कर्ता नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति है, पर जो कुछ हूँ वो परमात्मा ही है, हम उसके अंश हैं, ऐसा हमारा समर्पण हो जाए, तभी हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है। आप लोग सोचते होंगे कि हम इतने ऋषि मुनि वैज्ञानिक लगे हैं दुखों को निवृत्ति करने के लिए, नेता अभिनेता सब लगे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस सत्य का प्रचार प्रसार करके आपको आत्म शांति अवश्य मिलेगी। आपका धर्म है सत्य का प्रचार और प्रसार करना, इसमें आत्म सुख है, आत्म उन्नति है। आज जो माफिया को समाप्त करना चाहते हैं हमारे देश के लोग, न्याय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं, पैसे और साधन को खर्च करके शिक्षा के द्वारा विकास करना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी कि हम अपने आप को शून्य समझ लें, तो हमारे विचार शून्य हो जाएं। हमारे विचार अगर शून्य होंगे, क्योंकि विचार मतभेद पैदा करते हैं, मतों को भेदना समाप्त करना ही हमारा संस्कार और संस्कृति रही है। संस्कृति का और संस्कार का पर्याय शोध करना भी है। शोध करके हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी वो सर्वोत्तम व्यवस्था है। सभी दुखों से मोक्ष करके परम गति को प्राप्त करने वाला है। तो आज हम लोग संगठित होकर के इसका भारत यूट्यूब चैनल का, अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति का प्रचार प्रसार करके आत्म सुख को प्राप्त करें, ऐसा हमारी शुभकामना आप सभी लोगों के लिए है। इन्हीं बाणी के साथ अपने वचनों को विश्राम देते हुए जय श्री राम।